हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा डिस्कशन करने वाला है, हम सिंपल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इम्पोर्टेंस लेवल का पता लगाया जाता है या किस बेस पे उनके ब्रेकआउट देखे जाते हैं, ब्रेकडाउन देखे जाते हैं, मार्केट किस तरीके से उन्हें रिटेस्ट करता है या उनकी किस तरीके से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। उन चीज़ों का थोड़ा-सा हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के ऊपर। वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने उस वीडियो को प्यार दिया, काफ़ी पॉजिटिव आपके कमेंट आए, काफ़ी अच्छे लाइक आए। तो जल्दी मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड कराऊँगा। वो रहेगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोनों का मैं आपको कंपैरिज़न करके बताऊँगा। एक काफ़ी बेहतरीन सा हम डिस्कशन करेंगे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मेरे जितने भी सेटअप है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे होते हैं ज़्यादातर, जो भी स्ट्रैटेजीज़ है, सेटअप है, वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक कन्फर्मेशन भी लेता रहता हूँ। तो क्या कन्फर्मेशन लेता हूँ, किस तरीके से कन्फर्मेशन लेता हूँ, जल्दी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा। हो सकता है इन छुट्टियों में ही प्रोवाइड करा दूँ या फिर नेक्स्ट वीकेंड पे प्रोवाइड करा दूँ, जब भी मतलब प्लान हो चुका है इस वीडियो का, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। 5 मिनट वाली जो फर्स्ट कैंडल की स्ट्रैटेजीज़ मैंने डिस्कस की है, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना, वीडियो चैनल पे है, नहीं तो इस वीडियो के एंड में भी मैं उस वीडियो को लगा दूँगा, तो वहाँ से भी आप उसे जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन का, बहुत सिंपल सिंपल सा प्राइस एक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ना ही इंडिकेटर वो लगाना चाहते हैं, नहीं उन्हें इंडिकेटर्स अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई सेटअप नहीं है। सिंपल मतलब अगर आप प्राइस एक्शन भी देखते हैं तो वो आपको क्या-क्या बता सकता है या किन चीज़ों पे आपको फोकस करा देता है। उनका डिस्कशन करने से पहले हम ये देखते हैं, मैं आपके साथ हमेशा डिस्कशन ये करता रहता हूँ। देखो, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, वो 100% परफेक्ट नहीं होती। वही वो फेल भी होती है, लॉसेस भी होते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप उसे अपने एक्सपीरियंस डाल के किस तरीके से बेहतर बनाते हैं, वहाँ से आपको रिज़ल्ट निकलते हैं। अगर आपको कोई सेटअप पता लग जाए, कोई स्ट्रैटेजी पता लग जाए, उससे आप प्रॉफिट में नहीं जाते हो। उस सेटअप या उस स्ट्रैटेजी के साथ आप जो अपना एक्सपीरियंस लगाते हो, आप जो अपने एक्सपीरियंस का उसके साथ तड़का या मिर्च मसाला लगा के उसे अपने लिए बेहतर बनाते हो, वो आपको एक अच्छी डायरेक्शन दे सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है ना? तो दोस्तों, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की ज़िम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। मैं आपके साथ हमेशा एक डिस्कशन करता हूँ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने से पहले मार्केट या तो बाय चांस मान के चलो ब्रेकडाउन देने वाला है, उसे पहले सपोर्ट की तरह टेस्ट करता है, फिर ब्रेकडाउन दे देता है। या फिर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने वाला है, तो उसे टेस्ट करता है, फिर ब्रेकआउट दे देता है। इस तरह के केस देखे जाते हैं। और केसेस क्या हो सकते हैं? और केसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट, अगर इस वाले केस की बात करें, यहाँ पे तो मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा था, रेस्पेक्ट नहीं करता, मार्केट सीधा ही ब्रेकडाउन दे देता है और फिर वो वापस आ जाता है रीटेस्ट करने और फिर मोमेंटम दे देता है। इस तरह की भी सिचुएशन होती है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, मार्केट उस लेवल का सीधे ही ब्रेकडाउन दे रहा है और उसके बाद ही आपको फॉलोअर कैंडल बना के दिखा देता है और फिर टाइम स्पेंड करता है, फिर ब्रेकडाउन दे देता है। इस तरह के भी केस आ जाते हैं। इसे आप उल्टा कर लो। भाई, मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया, अगर इस वाले केस को हम देखें, ये वाला जो हमने केस देखा, इस वाले केस को देखें, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रीटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दे दिया, या फिर सीधे ही ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद फॉलोअर कैंडल दे दी और फिर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दे दिया। सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, उस बात से आप बेफ़िक्र रहिए। हम सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, चार्ट पे दिखाई दे रही है, चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट लेवल पता है, अब इम्पोर्टेंट लेवल का पता कैसे चलेगा? सबसे पहले यही सवाल आ जाता है कि भई हमें इम्पोर्टेंट लेवल का पता कैसे चलेगा? भाई, जैसे हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हमने 17 को देखा। 17 को क्या देखा? भाई, मार्केट गिरता हुआ आया, इस ज़ोन में मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ठीक है? तो हमने इसे ऑब्जर्वेशन पे डाल दिया, ठीक है? अगले दिन हमने 18 को देखा, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, रिकवरी आई। इसी ज़ोन पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया।
यानी कि एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर दिया। अगले दिन हमने 19 को देखा, 19 को मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दे दी, लेकिन इस जोन में फिर से मार्केट टाइम स्पेंड करता रहा, तो हमने इसे मार्क कर लिया। अब हम ये भी देख रहे हैं कि भाई 17 को भी इस जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, 18 को भी इस जोन में टाइम स्पेंड कर रहा है, इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस, 19 को भी एज ए सपोर्ट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से अगले दिन भी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कि भाई मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा। तो हमने 20 का भी ऑब्जर्वेशन लिया, 20 को भी अगर आप देखेंगे मार्केट इसी जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट। ठीक है, अब 23 को हमने देखा, 23 को मार्केट ने दे दिया एक ही कैंडल में इसका ब्रेकडाउन। यहाँ पे कौन से वाला केस है, ये वाला केस है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, वापिस आया, रीटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दे दिया। इस वाले केस में हमने यही तो देखा था कि भाई मार्केट ने उस इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस गया, रीटेस्ट किया, फिर मार्केट ने उसका फिर से मोमेंटम दे दिया। इस तरह की सिचुएशन समझ में आ रही है ना, मैं क्या समझा रहा हूं, क्लियर हो रही है ना। इसलिए मैंने पहले आपको ये समझा दिए कि भाई कौन कौन से केस, मतलब किस तरह की पॉसिबिलिटीज आपको देखने को मिल सकती है और उन्हें आपको किस नजरिए से देखना चाहिए। क्योंकि काफी लोग क्या गलती कर देते हैं, जैसे ये ब्रेकडाउन मिलता है वो सोचने लग जाते हैं कि मोमेंटम हाथ से निकल गया। ठीक है, फिर वो इस मोमेंटम में घुसने की कोशिश करते हैं और मार्केट वापस मोमेंटम दिखाता है, टाइम स्पेंड करने लगता है, उन्हें लगता है कि भाई यहां से ब्रेकआउट आएगा, फिर से आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है। तो इसलिए मैंने ये प्राइस एक्शन आपको पहले से ही समझा दी। दोस्तों अगर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कौन से प्राइस एक्शन समझाए, 1 2 3 4 5 6, 6 प्राइस एक्शन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। तो इसलिए आपका एक लाइक भी बनता है और एक कमेंट भी बनता है, क्योंकि अगर आपके कमेंट आएंगे पॉजिटिव तो तभी तो हम नई नई चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। या जब आपका लाइक रेशो बढ़ेगा कि हाँ आप कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, तभी तो हम नए नए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बाकी लोगों तक अगर आप लाइक करेंगे बाकी लोगों तक भी पहुंचेंगे। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश करूँ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे लग रहे हैं आपको। नए हो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल हम वीडियो में आगे चलते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सीखने को काफी कुछ मिलेगा और फ्री में सीखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको सीख लेना चाहिए अगर टाइम है आपके पास। नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, जब फ्री हो तब सीख लेगा। तो हमने ये वाला केस यहाँ पे अभी देखा, भाई मार्केट में हमने ये देखा, यहाँ पे भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई। निफ्टी 50 के चार्ट पे हम देख रहे हैं 18 को भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई, 19 को भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई, 20 को भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हुई। पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती थी अगर हम सिंपल से इन चीजों को देखें। पहले वाली पॉसिबिलिटीज भी बन सकती थी कि भाई मार्केट यहाँ पे ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करता फिर ब्रेकडाउन दे देता, जैसे कि 20 को देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन भी दिया। अगर आप इस वाली कैंडल को देखेंगे आपको इस तरह की ये कैंडल देखने को मिलेगी, यानी कि मार्केट ने इसका 20 को ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था, ऊपर ही चला गया था। मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है, ये कोई लेवल है, अगर मार्केट इससे नीचे जा रहा है वापस आके क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो इसे हम ब्रेकडाउन नहीं मानने के। ब्रेकडाउन आपको प्रॉपर कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग होती है तो उसे ही एक ब्रेकडाउन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ गया। तो इस वाले केस में क्या है, ये वाला केस है, मार्केट ब्रेकडाउन देना चाह रहा था, सेलर्स चाह रहे थे कि भाई मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे, क्योंकि काफी दिन हो गए थे इस लेवल को टेस्ट करते हुए। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे भी 17 को भी मार्केट ने इसका टेस्ट किया, 18 को भी इसका टेस्ट किया, 19 को भी टेस्ट किया, 20 को भी टेस्ट किया। तो यहाँ पे अब मार्केट ने इसमें दो तरीके से ब्रेकडाउन मिल सकते थे। ये वाला केस भी हो सकता था, मार्केट उसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करता ब्रेकडाउन देता, लेकिन हमारे यहाँ पे कौन से वाला केस हुआ, ये वाला केस हुआ। मार्केट ने पहले उसका ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस आया, उसे रीटेस्ट किया, फिर आगे मोमेंटम दिया। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। और भी डिस्कशन करते हैं, बेफिक्र रहिए, अभी यहाँ तक चीजें खत्म नहीं हुई है, चीजों को समझते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई कि एक मोमेंटम यहां पे भी मिल सकते हैं इस तरह के केसेस में, क्योंकि मार्केट ने उस इंपोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया, रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन देके चल रहा है, तो ये भी आपके लिए कैप्चर करने का एक मोमेंटम हो सकता है। समझ में आ गई, क्लियर हो गई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा एक कि आपको पिछले ऑब्जर्वेशन करने हैं
कि कहाँ-कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, या फिर आपको कुछ चीज़ें और नोट करनी है। कुछ ऐसे भी पॉइंट होते हैं जहाँ से मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है, जैसे कि ये वाला पॉइंट, ठीक है? यहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आया, तो इसे मार्क कर लो, ठीक है? या फिर किसी पॉइंट से ऊपर की तरफ मोमेंटम आ रहा है, रिकवरी आ रही है कुछ पॉइंट से, जैसे कि इस वाले पॉइंट से रिकवरी आई, ठीक है? इसे भी मार्क कर लो। यह इस वाले ज़ोन से हम रिकवरी देखने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। 24 को भी मार्केट ने इस ज़ोन से आपको रिकवरी की मोमेंटम दिखाई। इस तरह के ज़ोन को मार्क कर लो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि इन ज़ोन में बायर्स और सेलर्स बैठे हुए जो मार्केट को नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो, तो उन्हें भी नोट डाउन कर लो। वे आपकी किस तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्पल यहीं पे ले लेते हैं। यहीं पे 24 को हमें पता लगा मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, काफ़ी बेहतरीन एक रिकवरी दे दी। लेकिन फिर मार्केट नेगेटिव बन रहा है। तो अगर सिंपल प्राइस एक्शन समझे, तो यहाँ से फिर से एक रिकवरी की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। भई अगर आप नहीं जानते, वैसे मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहता हूँ कि यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है, प्रीवियस डे लो भी है, ट्रेडिंग डे लो भी बन चुका, 3-3 सपोर्ट बन चुके। अगर आप इनके बारे में भी नहीं जानते, सिंपल ही आप बहुत ही सिंपल ही चीज़ों को समझते हैं। अगर ये भी नहीं पता क्या ट्रेडिंग डे हाई होता है, क्या प्रीवियस डे हाई होता है, क्या प्रीवियस डे क्लोजिंग होता है, क्या ट्रेडिंग डे लो होता है, क्या बियरिश पैटर्न होते हैं, क्या बुलिश पैटर्न होते हैं, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, क्या चार्ट पैटर्न होते हैं, अगर कुछ भी आइडिया नहीं है, सिंपल इतना तो आइडिया लग ही सकता है कि भाई इस ज़ोन से एक काफ़ी वन साइडेड मोमेंटम देखने को मिला, तो इसे मार्क कर लो। या फिर इस ज़ोन से हमें बार-बार एक रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इन ज़ोन को मार्क कर लो। हो सकता है, देखो देने को मार्केट ब्रेकडाउन भी दे सकता है, जैसे कि ये लेवल को मार्केट रोक के रखा हुआ था, लेकिन इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। तो हमें आइडिया लग जाएगा ना, अगर साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब निकल लो मार्केट से, अगर आप पोज़ीशन में बैठे हुए हैं। अगर ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट फिर से आपको अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। अगर फिर से मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, कोई बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो इसका मतलब मार्केट फिर से आपको एक मोमेंटम दे सकता है। ये ज़ोन हमारे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पता लगाने में मदद करते हैं। अभी मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाता हूँ। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। आज का डिस्कशन मैंने सोचा इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ। इस वाले ज़ोन पे हमने क्या देखा, मार्केट ने पहले इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर इसे रिटेस्ट किया, फिर मोमेंटम दिया। ठीक है? हमने कुछ केस डिस्कस किए थे ना कि भैया तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट पहले टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकडाउन दे। ठीक है? ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर मार्केट उसे सीधा ब्रेकडाउन दे रहा है, वो वापस आ जाए, उसे रिटेस्ट करे, फिर ब्रेकडाउन दे। तो बैंक निफ्टी 50 के केस में कौन सा था? ये वाला केस था यहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी के केस में ये वाला केस है। कैसे? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे देखो, हमने ये देखा इस ज़ोन में मार्केट इस ज़ोन की रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। हमने ये देखा 18 को भी इस ज़ोन में सपोर्ट लिया मार्केट ने, 2-2 बार सपोर्ट लिया। 19 को भी हमने देखा इस ज़ोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। 20 को भी हमने देखा इस ज़ोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया। 23rd को क्या हुआ, ये गिरावट गिरती हुई आ रही थी, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, पहले टाइम स्पेंड किया। इस ज़ोन का ब्रेकडाउन नहीं मिला है अभी, क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ये सिंपल सिंपल से प्राइस एक्शन होते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि अभी एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भई पहली तो पॉसिबिलिटी ये थी कि मार्केट टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे, ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहता है। इसका अपोजिट कर देंगे, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, फिर ब्रेकआउट दे। दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, अगर मार्केट सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, तो वापस रिटेस्ट करने आए उसे, फिर मोमेंटम दे। इसके केस में क्या हो सकता है, अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो वापस आए, रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दे। समझ पा रहे हो ना? दोनों केस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी। ये वाला केस हमें कहाँ देखने को मिला? निफ्टी 50 में देखने को मिला। ये वाला केस हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मार्केट आया इस इम्पोर्टेंट लेवल पे, हमें कैसे पता चलेगा ये इम्पोर्टेंट लेवल है? वो भी मैंने आपको समझा दिया कि हमने पीछे देखा 18 को भी मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रहा है, 19 को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, 20 को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि ये लेवल मार्केट को होल्ड कर रहा है। ठीक है? कहीं न कहीं ये बायर्स चाहते हैं कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाए, सेलर्स चाह रहे हैं कि मार्केट इस लेवल से नीचे जाए। इस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिली, बार-बार बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है।
भाई यहाँ पे आया, बाउंस करके ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर बाउंस करके ऊपर गया, अगले दिन गैप अप ओपनिंग मिल गई, फिर वापस आया, बाउंस करके फिर ऊपर गया, अगले दिन फिर से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई, फिर वापस आया, फिर से इस पे बाउंस करके फिर ऊपर गया, तो मार्केट फिर से आ रहा है, पहले टाइम स्पेंड करके ब्रेक डाउन दे दिया। यानी कि कोई अगर इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया होगा, अगर कोई इस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया होगा, तो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया, आपको ब्रेकडाउन दे दिया। क्या सिर्फ और सिर्फ इन्हीं प्राइस एक्शन के बेस पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए? जवाब है नहीं। ठीक है, सिंपल सिंपल से मैं प्राइस एक्शन बता रहा हूं आपको कि अगर आपके पास कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटजी है, और साथ में आपको ये प्राइस एक्शन भी बनते दिख जाए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। वो होता है ना, जब आप कोई भी डिजर्ट खाने जाते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप पहले स्टार्टर ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टर है, या स्वीट्स ऑर्डर करते हैं कि भाई गुलाब जामुन खाएंगे या मिठाई खाएंगे तो खाने का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ सिंपल से वो प्राइस एक्शन है। आपके पास जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटेजी आप जिस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे स्टार्टअप या मेरी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये पहले सिंपल सी चीजें जो कि मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिस्कशन किए, अगर मार्केट देखो डाउन ही ट्रेंड में जा रहा हो, दोनों केस। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मार्केट देखो यहाँ पे मार्केट अगर इस वाले केस को ले ले, इस वाले केस में क्या हुआ, मार्केट ने पहले टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि एक पॉजिटिव उसमें मार्केट चल रहा था, मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास गया, टाइम स्पेंड कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट एक पॉजिटिव सिनेरियो में चल रहा हो, उस इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाए और ब्रेकआउट की जगह ब्रेकआउट ने देके वापस से रिजेक्शन कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है। देखो केसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, अब ये वाला केस हमें कहां देखने को मिल रहा है? ये 24th को हमें देखने को मिल रहा है, जब हमें ये पता है कि मार्केट इस लेवल पे, इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, एज ए सपोर्ट मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा था। मैं इन सारी चीजों को हटा दूं, एक बार हटा देता हूं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है, इस वाले जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो इसकी रेजिस्टेंस की करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, फिर से सपोर्ट लिया। बहुत ही सिंपल सिंपल से प्राइस एक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, फिर मार्केट वापस आया, तो यहाँ पे अब इसकी रेजिस्टेंस की करेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। अब इस वाली सिचुएशन को भी समझ लेते हैं। भाई बहुत सिंपल सा है, भाई ये सिर्फ आपके देखने का नजरिया है, आप इसे देख कैसे रहे हो। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा नजरिया है। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा, मार्केट आया, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकडाउन दे दिया। ठीक है, डिस्कशन किया था हमने, मार्केट आए, सिंपल सा ब्रेकडाउन दे दे, ब्रेकडाउन दे दे, वापस जाए, रिटेस्ट करे, फिर मार्केट ब्रेकडाउन दे, ये केस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, पॉजिटिव में हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट गया, टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया, या सीधे अगर ब्रेकआउट दे रहा है, मार्केट टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, प्राइस एक्शन से। अब इनके अपोजिट कर देते हैं। इस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ये मार्केट गया, टाइम स्पेंड किया और वापस आ गया। भाई दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि भाई, दो नहीं तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट दे देगा, या मार्केट वापस आ जाएगा, या फिर मार्केट उसी जोन के पास साइडवेज हो जाएगा। साइडवेज मार्केट के साथ उंगली नहीं करनी है, क्योंकि साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटजीज होते हैं, अलग सेटअप होते हैं। ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसे। ठीक है, अगर देखो यहां से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, अगर यहीं से ब्रेकआउट दे देता तो हमारा ये सेटअप बन जाता। ठीक है, अगर सीधे ही ब्रेकआउट देके वापस आ जाता, रिटेस्ट करने, फिर मोमेंटम दे देता, तो ये वाला सेटअप बन जाता। अगर मार्केट ने उसका ब्रेकआउट ही नहीं दिया और यहीं पे टाइम स्पेंड करके आपको पैटर्न बना दिया, भाई साइडवेज मार्केट में मैंने आपको ज्यादातर केस में बताया है कि चार तरह के पैटर्न्स देखने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, जैसे कि ट्रायंगल वाले पैटर्न,
या फिर ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न या फिर पैरेलल पैटर्न, इस तरह का कोई सा पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है? आपको सिंपल सिंपल ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट। मार्केट ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो यहाँ पे ये वाला केस आएगा कि भाई मार्केट एक तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन भी दे रहा है। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते कोई बात नहीं, सिंपल सा इस वाली चीज को समझो कि मार्केट ने जो टाइम स्पेंड करके रेंज बनाई, या तो इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो पॉजिटिव ट्रेंड था, तो हम पॉजिटिव साइड सोचते और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। लेकिन मार्केट ने इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, यानी कि पहले ट्रेंड पॉजिटिव था लेकिन हमें ब्रेकडाउन मिला नीचे की तरफ। अब कितना नीचे जाएगा हमें नहीं आइडिया। तो ऐसे केस में आपको हाफ क्वांटिटीज में काम करना चाहिए। हमें सिर्फ आइडिया एक है। क्या आइडिया है? कि ये वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा या तो ये वाला केस बनेगा, यहीं पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट देगा, या फिर ये वाला केस बनेगा, मार्केट अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो उसे वापस रिटेस्ट करने आ सकता है, फिर से एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना सकता है। या फिर मैंने आपको तीसरा केस एक और समझा है, अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, अगर मार्केट सीधे ब्रेकआउट दे रहा है उसके बाद फॉलोअर कैंडल बन रही है तो वो टाइम स्पेंड जरूर करेगा, चाहे वो फॉलोअर कैंडल के बाद करे या नेक्स्ट फॉलोअर कैंडल के बाद करे, और फिर से उसी डायरेक्शन में मोमेंटम देगा, ठीक है। ज्यादातर केस में जो मैंने नोटिस किया है ये वाला केस देखने को मिलता है और ये वाला केस देखने को मिलता है, इसलिए इस वाले केस में मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको समझा दिया जिससे कि आपको क्लियरिटी रहे। ये केस किस केस में देखने को मिलता है? जब ज्यादा बड़े मोमेंटम आते हैं। जैसे कि अगर आप 23rd का ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, 23rd में आपको वो वाला केस भी यहाँ पे समझा है मैंने देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट वन डायरेक्शनल जब मूव करता है तब आपको ज्यादातर जोन से मैंने यहाँ पे केस आपको समझाया कि ब्रेकआउट मिल रहा है, ब्रेकआउट मिल रहा है या ब्रेकडाउन मिल रहा है, फिर मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस तरह की चीजें जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई, ये आपको यहाँ इस तरह के केस में देखने को मिलती है। जब वन साइडेड खासकर मोमेंटम आता है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चीजें समझ में आई। बहुत ही सिंपल सिंपल से प्राइस एक्शन थे। हो सकता है आपको ये चीजें पता भी हो, बट पता नहीं आपने नोट की कि नहीं। अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना इस तरह की वीडियो देखने के लिए, और किस तरह का कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बताना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।